की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। शिबू सोरेन से मिलेंगी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, सीएम आवास जाकर करेंगी मुलाकात। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जेएमएम से समर्थन मांगेंगी द्रौपदी मुर्मू, ये बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जिनका आज झारखंड दौरा, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने जोरदार स्वागत किया द्रौपदी मुर्मू का। आजसू ने स्वागत किया द्रौपदी मुर्मू का। और अब जो तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे वो शिबू सोरेन से मिलने जाती हुई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। निश्चित तौर पर शाहनवाज हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे। बीजेपी आजसू ने जोरदार स्वागत किया द्रौपदी मुर्मू का और अब जो काफिला बढ़ रहा है, शाहनवाज हम देख पा रहे, अपने दर्शकों को दिखा पा रहे तस्वीरों में कि शिबू सोरेन से गुरुजी से आशीर्वाद मांगने के लिए, जेएमएम से जो है सपोर्ट मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं। मुलाकात होनी है। जी हाँ, वो अंदर आ चुकी हैं। जो यहाँ का सीएम आवास कहा जाता है, जो हेमंत सोरेन के आवास के ठीक बगल में है, जहाँ पर जो ऑफिशियली जितने सीएम हुए हैं अब तक यहाँ रहते आए, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ नहीं रहते। हालांकि यहाँ पर अभी गुरुजी रह रहे हैं, जबकि उनके आवास में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो मैं पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, कारकेट लगा हुआ है सीएम का। और जो जिस गाड़ी के काफिले से द्रौपदी मुर्मू यहाँ तक पहुंची हैं, ये पिछली गेट से, पिछला सिंधु कानू पार्क की तरफ से जो मुख्यमंत्री आवास का एक नया गेट खोला गया है, उससे प्रवेश किया है द्रौपदी मुर्मू ने। और उससे पहले मुख्यमंत्री धनबाद से आए और आकर के पहले से यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद थे। और दिन के 11 बजे भी यहाँ पर कुछ हलचल और तैयारी मैंने देखी थी, फूलों के गुलदस्ते यहाँ पर आए थे। और लेकिन ये मुलाकात, चूंकि मुख्यमंत्री काफी देर इंतजार करते रहे, जो कि उनका चार्टर्ड विमान ही काफी देर से लैंड किया, इसलिए मुख्यमंत्री ने बेहतर समझा धनबाद जाके कार्यक्रम करके आ गए। और वहां पर उन्होंने अपने कार्यक्रम को जल्दी समेटा और फिर आकर के ये प्रोग्राम बना है और अब ये मुलाकात हो रही है। आप देख सकते हैं झारखंड का ये मुख्यमंत्री आवास है, जो ऑफिशियल रेसिडेंस है किसी भी मुख्यमंत्री का, लेकिन ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं रहते हैं जी। इससे पहले रघुवर दास 5 साल इसमें रहे थे, उससे पहले अर्जुन मुंडा रहे थे, उससे पहले मधु कोड़ा रहे थे, वगैरह वगैरह। तो इसमें अंदर लॉन है बहुत खूबसूरत, उस लॉन में व्यवस्था की गई है। जिस वक्त ये मुलाकात अब चल रही है, राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो आई हुई हैं और दिशोम गुरु शिबू सोरेन से उनकी मुलाकात चल रही है। जाहिर है जेएमएम ने अपने आज की इसी मुलाकात पर अपनी फैसले को डेफर कर दिया था। अब थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, हो सकता है कि अभी घोषणा हो जाए या फिर ये घोषणा कभी भी की जा सके, क्योंकि उनके सहयोगी दलों में काफी सुगबुगाहट है। आज 4-5 घंटे पहले राजेश ठाकुर का एक जो बयान आया है वो बहुत कुछ कहता है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर जेएमएम कोई अलग स्टैंड रखता है यूपीए से तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो बहरहाल अब तो फैसला हेमंत सोरेन को ही करना है, लेकिन उन्होंने फैसला गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। ये मुलाकात चल रही है और मुझे जहां तक लगता है, हालांकि कोई किसी ने ये कहा नहीं है, लेकिन ये है कि विवेक पे छोड़ा जा सकता है ये फैसला विधायकों के। जेएमएम के जितने भी विधायक हैं वो विवेक के आधार पर जिसको चाहे समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये आपने सही कहा। लेकिन उस पर हम आएंगे। आपके पास शाहनवाज सहयोगी राकेश भी हमारे साथ बने हुए। राकेश का रुख करते, जैसे ही राकेश एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए, अगर हम जेएमएम की बात करेंगे तो कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बयान आने लगा कि जेएमएम को समर्थन करना चाहिए। लेकिन पेच थोड़ा अलग है। पेच यहां पर यूपीए फोल्डर गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन जो इशारा किया जा रहा है जेएमएम की तरफ से, बार बार पार्टी के नेताओं की तरफ से, क्या माना जाए जेएमएम पत्ते खोलने वाला है। यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण, काफी अहमियत रखती है। राकेश। बिल्कुल जिशान, देखिए इस मुलाकात पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है और इस मुलाकात पर ही आप देखेंगे कि इस मुलाकात के बाद
झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है कि अपने पत्ते खोल दे। अब तक जो सस्पेंस बरकरार है वो सस्पेंस जो है वो दूर हो जाएगा। ये इंतजार करना होगा इस मुलाकात के बाद, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिर्फ संकेत दिए हैं, कोई आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से नहीं आया है। ये जरूर है कि गुरुजी को अधिकृत कर दिया गया है। हाल में जो पार्टी विधायक और सांसदों की बैठक हुई थी, उस बैठक में गुरुजी को अधिकृत किया गया इस फैसले को लेकर, और आज गुरुजी से अब से थोड़ी देर पहले जो है मुलाकात शुरू हो चुकी है। जो एनडीए की प्रत्याशी है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, वो मौजूद है सीएम आवास में, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, पार्टी सुप्रीमो गुरुजी की मौजूदगी है, और इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के जो केंद्र में मंत्री हैं, चाहे अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की बात कर ले, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे द्रौपदी मुर्मू के साथ इस बैठक में मौजूद हैं। और द्रौपदी मुर्मू आई हैं गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि गुरुजी को उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि अब तक जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ संकेत की भाषा में बात कर रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा कि वो एनडीए के साथ है या फिर यूपीए के साथ है। तो इस मुलाकात के बाद देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो तस्वीर जो अब तक बंद लिफाफे में है, वो तस्वीर खुलती है कि नहीं खुलती है, पार्टी के तरफ से आधिकारिक बयान क्या आते हैं ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से संकेत शुरू से लेकर अब तक मिले हैं, और खासतौर पर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन से पहले जो ट्वीट किया, और जिस ट्वीट में उनको शुभकामना दी, ट्वीट के माध्यम से उनको जोहार कहा, उनको कहा कि धरती आबा की धरती पर आपका स्वागत है, आपको शुभकामनाएं, तो वो ट्वीट बहुत कुछ कहता है जिसान, और उस ट्वीट के कई संकेत निकल रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस में थोड़ी बेचैनी है। लगातार कांग्रेस के विधायक हो या फिर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से कहीं ना कहीं इस बात का एहसास झारखंड मुक्ति मोर्चा को कराने की कोशिश की जा रही है कि आप यूपीए फोल्डर में हैं, और अगर आप यूपीए से इतर एनडीए में जाते हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू है, उनको अगर आप समर्थन देते हैं आदिवासी वोट बैंक की खातिर, आदिवासियत के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जिशान बिल्कुल, शाहनवाज को रुक करेंगे। शाहनवाज, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा था, जहां पर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, केंद्रीय गृह मंत्री से। कई बातें इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से रखी गई, मसलन कि झारखंड चूंकि एक ट्राइबल स्टेट है और कुछ मुद्दे हैं लगातार जिसे लेकर मुख्यमंत्री सार्वजनिक पटल पर रख रहे हैं। आज भी धनबाद से उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि जो झारखंड को मिलना चाहिए, जो हमारा बकाया पैसा है, चाहे सरना धर्म कोड की हम बात करें, वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित के लिए है, तो उसे चूंकि केंद्र के पाले पर गेंद है, केंद्र के पास गेंद है, तो अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इन चीजों पर भी ध्यान दे। ये बातें भी लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। शाहनवाज, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो फैसले होते हैं वो बहुत अजीबोगरीब होते हैं। वो आप उसका पहले से आकलन नहीं कर सकते हैं कि वो क्या फैसले लेंगे। आपको राज्यसभा चुनाव याद होगा, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि वो सुबह में खुद महुआ माझी तक को ब्रश करते वक्त ये मालूम नहीं होगा कि आज वो राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उनका नामांकन होने वाला है या उनका नाम आने वाला है। लेकिन ये हुआ। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के लोग दबाव बनाए हुए थे, फुरकान अंसारी को दिया जाए, कोई कहता था सुबोध खान सहाय को मिलना चाहिए, तो ये नहीं हुआ जो एंटीसिपेटेड था। मुख्यमंत्री के फैसले बहुत अजीबोगरीब होते हैं और बहुत कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और इसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं। इसलिए इस बार का फैसला भी क्या होगा, ये थोड़ा सा इंतजार करने की बात है। और आप शाहनवाज और राकेश बने रहिए, पल पल की तस्वीरें वहां दिखाते रहिए, हम आप दोनों के पास आएंगे और तमाम जानकारी लेंगे। मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई है वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश और शाहनवाज। सोरेन से मुलाकात करने पहुंची थी और ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों के सामने मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद की तस्वीर क्या होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल हम जो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, देखिए अर्जुन मुंडा है, उनके साथ द्रौपदी मुर्मू इसी गाड़ी में सफारी में, ब्लैक रंग की सफारी में मौजूद, और इधर अन्नपूर्णा देवी तस्वीरों में, केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के इस दौरान मौजूद रहे, दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। तो काफिला जो है द्रौपदी मुर्मू का वो निकल चुका है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात हो चुकी है, और तो अभी मुलाकात के बाद ये जो काफिला है वो निकल चुका है, क्योंकि उनको यहाँ से जो है
दिल्ली भी जाने की बात कही जा रही है। तो समय तकरीबन 4:30 बजे का ही था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ है और मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है। जेएमएम सुप्रीमो उनसे मुलाकात हो चुकी है। अब इस मुलाकात की तस्वीर क्या होगी उस पर हर किसी की नजर है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए पद की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी। अब गुरुजी का उनको आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है ये देखना होगा। लेकिन अब तक जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से चीजें बढ़ी हैं और जिस तरीके से संकेत मिले हैं, वो बताने के लिए काफी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहीं ना कहीं झुकाव इस आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यूपीए के जो उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, जिनके नॉमिनेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूरी बनाई और उसी दिन मुख्यमंत्री जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। तो वो तस्वीर भी बहुत कुछ कह गया था। उस तस्वीर के भी कई मायने जो है वो सियासी आया है, वो बताने के लिए काफी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को साधते हुए जो एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके तरफ ले जा रहा है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। पार्टी ने, जो पार्टी के सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, उनको अधिकृत कर रखा है इसको लेकर। तो अब इंतजार करना होगा कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की तरफ से कब घोषणा होती है। लेकिन ये संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं और लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वैसे विधायक जो आदिवासी वोट बैंक की सियासत करते हैं, उस बेल्ट की सियासत करते हैं, वो लगातार खुलकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ चुके हैं। उनका बयान आ चुका है। पार्टी ने हाल में जो विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई थी उसमें भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा हुई थी और कहीं न कहीं एक सहमति वहां भी बनाने की कोशिश हुई थी। लेकिन अधिकृत तौर पर पार्टी सुप्रीमो को कहा गया था कि आप आधिकारिक घोषणा करें। तो आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच जो मुलाकात हुई है, इस तस्वीर के कई मायने निकाले जाएंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये तस्वीर क्या कह रही है। गुरुजी का क्या द्रौपदी मुर्मू को आशीर्वाद मिल चुका है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कितनी देर की ये मुलाकात हुई है राकेश? तकरीबन तो ये सहयोगी राकेश तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे मुलाकात हुई है और थोड़ी देर के बाद साफ हो पाएगा क्या कुछ बातें हुई है, क्या गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है द्रौपदी मुर्मू को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।